हेलो एवरीवन, कैसे हैं? होप आप सभी ठीक होंगे। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है, पूजा की दुनिया। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और 8:30-9 का टाइम हो रहा था। मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई थी और यहाँ पे मैं अपनी भतीजी से बातें कर रही थी कुछ। और तो उसके बाद जो है कि आज बहुत सारे कपड़े भी धोने थे तो उसको भी मशीन में लगाया हुआ है। तो अभी जो अब आगे का काम है वो आपको देखने को मिलेगा। और नाश्ता भी मैंने कर लिया था, तो मशीन में मैंने कपड़े डाले थे, उसी को जा रही थी मैं देखने के लिए। तो कपड़े वगैरह जब वॉश करने के लिए भी डाले हैं, ड्राई होने के लिए भी डाले हैं, तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी, चेक कर रही थी कि कपड़े हुए या नहीं हुए। तो मैं क्योंकि अभी का मौसम ऐसा है कि धूप प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और आज ठंड भी थी, धूप अच्छे से नहीं निकली थी। तो वही मैं देख रही थी, तो थोड़ा बहुत धूप था तो मैंने सोचा कपड़े डालूँ ताकि शाम तक थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए। तो वही मैं कपड़े यहाँ पे ले रही हूँ और जाऊँगी ऊपर डालने के लिए। और इस ठंड का टाइम है तो ठंड में क्या होता है कि धूप अच्छे से प्रॉपर नहीं निकलती है तो कपड़े भी नहीं अच्छे से सूख पाते हैं। बट यह है कि अगर डाल दो तो थोड़ा बहुत हवा से उससे ड्राई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कपड़े वही डाल रही थी। धूप भी आप देख सकते हैं कि नहीं थी, कुहासा सा था मौसम और हल्की हल्की सी हवा भी चल रही थी। तो जो है कि वही मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल रही थी। और क्या होता है कि ठंड में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्वेटर इनर ये सारे होते हैं, तो जिसकी वजह से कपड़े बहुत हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैं डाल देती हूँ। और अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर टेरेस पे डालना होता है या फिर हमारे गाय वाले घर में वहाँ डाल देते हैं। तो थोड़े थे तो मैंने यहीं पे डाल दिए थे। और यहाँ पे भी है बाहर साइड में लॉन में, तो यहाँ भी कपड़े ड्राई होने के लिए डाल देते हैं। तो कपड़े वगैरह डाल के मैं आ गई थी और ठंड सी लग रही थी, हल्की हल्की सी धूप थी। तो यहाँ पे मैं आके बैठी हुई थी धूप में। मेरी भतीजी है और मैं हूँ। और धूप का यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉपर धूप नहीं था, हल्का था, बट ठंड लग रही थी। तो थोड़ी देर धूप में यहाँ पे बैठेंगे। और उधर साइड में मेरी भतीजी है, वो भी आकर के बैठी और यहाँ पे हम लोग मस्ती भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी। और ये मेरे घर के सामने का है। और ये गाय वाला जो मेरा घर है बस उसी के बगल में ही हम लोग देख सकते हैं बैठे हुए थे इधर साइड में, क्योंकि इधर अच्छी सी थोड़ी धूप आ रही थी। तो और यहाँ पे मेरी भतीजी है, उसको भी कैमरे में आना होता है बहुत ज़्यादा। उसको अगर ऑन देख लेती है तो तुरंत वो आ जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बार बार बोलेगी। तो थोड़ी देर बैठी, उसके बाद फिर अंदर आ गई थी। और जो है कि बहुत अच्छे से धूप नहीं थी तो एक घंटा बैठी थी, फिर अंदर आ गई थी। और अंदर आने के बाद में यहीं पे वापस, अभी लंच वगैरह नहीं हुआ था, ब्रेकफास्ट कर लिया था, कुछ काम था वो फिनिश करने के बाद रूम में आ गई थी। और यहाँ मैं अपने भतीजी के साथ मस्ती कर रही थी, आप देख सकते हैं। वो ये ज़्यादातर मेरे साथ ही रहती है और कुछ बातें भी कर रही थी और आप लोगों से कुछ बोल रही थी और बार बार मुझे बोल रही थी टैब ऑन करने के लिए, मुझे देखना है, डांस करना है। डांस इसको बहुत अच्छा मतलब शौक़ है, तो करती रहती है। तो यहीं पे मुझे बोल रही थी। तो थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि जो बर्तन धोती हैं दीदी वो आ चुकी थी। ये शाम 4 बजे की क्लिप के आसपास है, 4:30 ऐसे ही हो रहा था। तो उनके लिए यहाँ पे मैं जो है कि चाय बनाने के लिए चढ़ा दी थी। और तो चाय भी बन रही थी, साथ ही साथ जो है कि मैं उनसे बातें भी कर रही थी। और उसके बाद जो आगे का है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कप में चाय बनाऊँगी मैं और जो बर्तन धोती हैं दीदी उनके लिए। तो यहाँ पे चाय मैं बना रही हूँ, चाय वगैरह उनको देने के बाद फिर और भी काम है वो करूँगी, जो देखने को भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह बना ली थी और वो जो दीदी है उनको मैंने चाय दे दिया था पीने के लिए। उसके बाद जो है कि मैंने भी चाय पी लिया और सब्ज़ी वगैरह आ गई थी, तो बस उसी को मैं यहाँ पे रख रही थी, साफ़ कर रही थी। सब्जियाँ और शाम को आ जाती हैं तो उनको बस जो फ्रिज में रखने वाला है मैं रख दूँगी, जो बाहर का होगा वो बाहर रखूँगी। तो ये एरिया जो है यहाँ पे हम लोग अपना सब्ज़ी कट करना रखना। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को मैंने वॉश भी कर लिया था। और ये आप मिर्चा देख रहे हैं, ग्रीन राइस के आज बनेंगे स्टफिंग वाले मिर्चा, जो बहुत ही अच्छा लगता है, आलू से बनता है। तो जो फ्रिज में रखना था वो मैंने फ्रिज में रख दिया सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद आ गई थी मैं अपने गाय वाले घर में, शाम हो गई थी।
6 बज गई हाँ 6 पौने 6 का टाइम हो रहा था और आप देख सकते हैं अंधेरा सा होने लग गया था, थोड़ा-थोड़ा सा उजाला था बट कैमरे की लाइट की वज़ह से इतना आपको दिख रहा है, बट अंधेरा हो गया था। बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ। और यहाँ पे आज मेरे बाबू को नहीं ले गई थी साइकिल सिखाने के लिए, तो वो यहीं पर चला रहा है, स्पेस है तो थोड़ा बहुत वो चला रहा था। काफ़ी टायर्ड हो गई थी तो नहीं ले गई थी। उसके बाद जो है कि यहाँ पे मैंने जो है कि आग भी जला दिया था, ठंड सी लग रही थी तो गाय वगैरह के लिए जलाना पड़ता है कि मच्छर वगैरह ना लगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आग जो है जला दिया। आगे यहाँ पे देखिए मेरा भतीजा क्या अभी बोल हो रहा है, आप चुकी है सुनिएगा। शाम और ये बैठी वो आलू पका पका रही है। तो यहाँ पे मैं आलू नहीं टमाटर को भून रही थी उसकी चटनी बनाने के लिए। आग में भून के जो टमाटर की चटनी बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैं यहीं पे जो है कि बना रही थी और मेरा भतीजा बोला दो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, तो मैं टमाटर यहाँ पे भून रही थी। भून के टमाटर की जो चटनी बनती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, वो भी आग में। जब तक ठंड रहेगी और आग जलेगी ना तो यहाँ पे बैगन आलू ये सारी चीज़ें ना भून के और इनका भरता टमाटर चटनी ऐसे बनाते रहते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आ गई थी जो है वापस टमाटर भून के, और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ मिर्चा बनाने की। सब्जी क्योंकि 7 बज चुकी थी, सबके आने का टाइम भी हो रहा था, तो इनको मैंने वॉश करके और इसकी जो स्टफिंग करके मिर्चा बनाने की तैयारियां हो रही थी। और यहाँ पे देखिए चटनी बन गई थी। जो टमाटर मैंने भुना था सैलेड भी मैंने कट कर लिया है और चटनी भी बन गई है। अभी सबकी खाने का टाइम हो रहा है। तो ये मिर्चा जो है कि 2 तरीके से बनता है, तो इसकी स्टफिंग भी तैयार हो गई थी। तो इसमें पापा ने बोला मुझे बेसन वाला खाना है, तो उनके लिए क्या किया, मतलब फिर ये हुआ कि सभी के लिए बना देते हैं। और तो इसको जो है कि स्टफ़ करके जो आलू का स्टफिंग बनाया था वो जो है कि मिर्ची में यहाँ पे स्टफ़ कर रही हूँ और बेसन में लगा करके इसकी जो है पकौड़े बनेंगे। और पहले प्लान ये था ना कि इसको बेसन में नहीं डायरेक्ट फ्राई करके स्टफ़ करके और डायरेक्ट इसको खाएंगे एज ए खाने के साथ में, बट ये हुआ कि हाँ पकौड़े बन जाए, तो फिर सभी के लिए पकौड़े बन गए थे। तो वही यहाँ पे मैं बना रही थी। पापा वगैरह आ गए थे, शाम हो गई थी और डिनर का भी जो है तैयारी करके मैंने रख दिया था। और ये देखिए पकौड़े यहाँ पे मैंने बना लिए। अब मैं जा रही हूँ पापा को देने के लिए। और तो यहाँ पे पापा को मैं दे के आ गई थी। और मेरी जो भतीजी है उसको वो पसंद नहीं है, तो उसके लिए जो है प्याज के पकौड़े बने थे। तो वहीं पे ये बता रही थी आप लोगों से कि गाइस देखिए मैं पकौड़े खा रही हूँ। तो प्याज के उसके लिए पकौड़े बने थे, वो खा रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो बाबू है उसको पसंद है आलू के पकौड़े, तो उसके लिए आलू के बने थे। और फाइनली यहाँ पे मेरा डिनर लग चुका है। सब लोगों ने डिनर कर लिया था और सब लोग मीन्स कि मम्मी पापा भाई सभी ने कर लिया था, बस मैं और भाभी करने जा रहे हैं। मुझे पूरी खानी थी तो मैंने पूरी बनाई, टमाटर की चटनी, हरी धनी की चटनी, आंवले का अचार और ये आलू बोड़ा की सब्ज़ी थी, जो कि इस टाइम में धनिया की चटनी जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सर्दियों में। तो ये बनाई थी और अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।